हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मेरा नाम है चीनू ठाकुर और मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ आपसे जुड़े जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, हो चुके हैं और उसकी तैयारी कैसे होगी, ये सारी बातें। फिलहाल आपके पास इंफॉर्मेशन जो आ रही हैं नीट एग्जामिनेशंस की तो आ ही रही हैं और अब आई है नेट की इंफॉर्मेशन भी। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि नेट का एग्जाम हुआ था 18 जून 2024 को। एग्जाम बहुत अच्छा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है मिश्रित इंफॉर्मेशंस थी। सम वर सेइंग दैट एग्जामिनेशंस वाज गुड, सम वर सेइंग दैट एग्जामिनेशंस वर टफ। ठीक है, सो ये जो मिक्स थ्योरी था स्टूडेंट्स का, प्रॉब्लम ये हो गया कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया। एग्जाम कैंसिल हो गया, ये बहुत गुस्से वाली बात है। एज ए टीचर मुझे भी बहुत गुस्सा आया, बिकॉज बहुत हार्ड वर्क किया जाता है, प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं, फिर नए पेपर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे में इस तरह की इंफॉर्मेशन आना कि पेपर गॉट कैंसल, दैट रियली मेक अस फ्यूरियस आल्सो, बट व्हाट वी डू। ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता। एनटीए फिलहाल एक ऐसे मुकाम पे खड़ा हुआ है कि उसके सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, जबकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। पता नहीं गवर्नमेंट इस चीज के बारे में क्यों नहीं कोई हार्ड स्टेप उठा रही है। बहरहाल हमें क्या करना है, हमें तैयारी करनी है। ठीक है, पेपर जिनका हो चुका है दोबारा पेपर देना पड़ रहा है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, मुश्किल आ रही है, लेकिन हमें तो पेपर निकालना ही है, बस यही सोचना है ना। तो जो बच्चे हो सकता है यहाँ थोड़ी कमी रह गई है, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। जिनका जेआरएफ आते आते कुछ मार्क्स से रह जाता, उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, उनका समय बच रहा है भाई, तो टाइम का बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनटीए नेट ने री एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। एग्जाम आपका होने वाला है, कब होगा और इसका पैटर्न कैसा रहेगा, डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, ये सारी बातें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस चैनल पर और इस क्लास में। फटाफट से देखते हैं क्या क्या डिस्कशन होगा और क्या क्या चीजें हैं जो समझनी है। तो फॉर्म जो है आपका, जो डेट है वो आ चुका है। डेट आपका 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा। एनटीए ने सिर्फ यूजीसी नेट पेपर ही कैंसिल नहीं किया, बल्कि और पेपर्स भी हैं जिनके एग्जामिनेशन की डेट चेंज की गई है, जैसे एनसीईटी एग्जामिनेशन, जॉइंट सीएसआर, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। और दूसरी बात यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर कोई कहता है कि ऑफलाइन हो सकता है, ये है वो है, तो इन सब बातों को बिल्कुल भूल जाइए, बिकॉज एग्जाम विल बी सीबीटी बोर्ड, सीबीटी बेस्ड। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपको कंप्यूटर पे ही सारा एग्जाम देना होगा, कोई ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा दिमाग में। अब है कि आपका 21 अगस्त से चलने वाला पेपर है और 4 सितंबर तक चलेगा। अब हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना होगा कि इतने टाइम तक चलने वाला पेपर है, तो पैटर्न क्या डिफिकल्ट रहेगा या इजी रहेगा। तो पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, इजी होने के तो चांसेस नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनटीए का तो पेपर वैसे भी टफ ही आता है, टफ या मॉडरेट आता है। इजी तो बीते हुए जमाने हो गए। और दूसरी बात, यहाँ पर टफ होने का कारण एक और है, सीबीटी है। ये तो चलो समझ में आता है कि कंप्यूटर से करना ही है, उनके लिए मुश्किल है जो बच्चे कंप्यूटर से अभी थोड़ा सा दूरी बनाए रखे हैं। बट जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जो यूज टू हैं, दे कैन इजिली यूज दिस काइंड ऑफ पेपर। कि सीबीटी बेस्ड है तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दैट। बट स्टिल प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि 21 अगस्त से अगर कोई पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और 4 सितंबर तक चलने वाले हैं, इतने सारे दिनों में जो पेपर चलेंगे तो मल्टी सेट्स बनेंगे, मल्टी सेट्स। और अगर एक पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये तो नहीं हो सकता ना कि 21 अगस्त को जो आपको पेपर दिया गया है, 3 सितंबर को आपको वही सेट दे दिया जाएगा, ऐसा होना मुश्किल है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट आ जाए, लेकिन ज्यादातर तो यही होगा कि क्वेश्चंस ज्यादा के ज्यादा तैयारी होगी। तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस की तैयारी हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें तैयारी ये करनी होगी कि हमें क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे ज्यादा। ठीक है, टेंशन कहाँ हो सकती है, इन्वायरमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर, क्योंकि अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं। तो आपके आसपास पिछले 6 मंथ मिनिमम, मिनिमम कह रही हूं मैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होगी इन्वायरमेंट से, वो क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको देख लेना है, करंट अफेयर्स जो आपको टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेट करेंगे। ठीक है,
वो देख लेने हैं। और अब ये डिफिकल्टी होगा या इजी होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो है बहुत सारा मेथड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान क्या देना होगा, हमने टॉपिक डिफिकल्ट इजी हो गया, पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्या पैटर्न चेंज होगा। तो इस बार जो बच्चे एग्जाम देकर आए थे उन्होंने ये जरूर नोटिस किया है कि क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं से भी आ रहे हैं, तो पैटर्न जो है वो आपका सिलेबस सेम है, इस बात से बिल्कुल आप लोग डरो मत, सिलेबस एकदम सेम है। बट दिक्कत कहां पर आ रही है, दिक्कत आ रही है आपके एग्जाम करने के जो पैटर्न्स हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो ध्यान देना है। उसके बाद अगली आपको बात ध्यान देनी है कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर एग्जाम। सो डू मैक्सिमम पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं तो आप नीचे जाकर कमेंट कीजिएगा कौन से ईयर के आप सॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज मेरा सजेशन ये है कि आपको जब से सीबीटी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 2018 या 19 आप डेट चेक कर लेना, तब से लेकर 2024 तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सारे सेट्स को रिपीट करते रहो। ठीक है, सीबीटी वाले को, तो आपका बहुत अच्छा चांस होगा। मिनिमम 50 to 60% आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, यानी इतने मार्क्स तो आप ले ही लेते हैं। अगर आप 50% भी पीवाईक्यू से ले लेते हैं तो आपको 63% 64% तक जाना आसान हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई, कितना कैसे तैयारी करनी है समझ में आ गई ना। तो बस आपको यही सारी बातों को ध्यान रखना है। अगर इसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, फर्दर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप कांटेक्ट कीजिए सौरभ सर क्लासेस में। और आज की क्लास में बस इतना ही, इससे रिलेटेड और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक कम से कम इतना तो बताता है कि हाँ आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, विल मीट सून। और मैंने 2024 का जो भी पेपर हुआ था 18 जून का, उसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो जरूर से देख लीजिएगा। डीआई रिसर्च और आपका आईसीटी जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको मैंने डिटेल में करवाया है, ताकि आपका उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन घूमता भी है ना तो भी आप कर सको। तो जल्दी मिलते हैं आपसे और कुछ क्लासेस में, और ज्यादा बातें करेंगे और ज्यादा डिस्कशन होगा पेपर से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।